जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग इस लेक्चर नंबर 12 में पढ़ेंगे लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस, चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। डिस्टेंस नहीं है बच्चों, डिस्टेंसेस है यहाँ। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें अपने चैप्टर के नाम को सही से पढ़ना है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग, स्टार दीजिएगा, लिखिएगा लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस। लेंथ मीन्स क्या होता है बच्चों? लेंथ यानी कि लंबाई किसी चीज की, है ना। चौड़ाई लेंथ हम नापते हैं, तो लेंथ यानी कि डिस्टेंस। तो लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस, लेंथ मीन्स बच्चों, लेंथ मीन्स लंबाई, लेंथ मीन्स क्या होती है? डिस्टेंस होती है। मेजरिंग का मतलब क्या है बच्चों? किसी चीज को मेजर करने की प्रोसेस। डिवाइसेस का मतलब क्या है? वो कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई उपकरण जिससे हम लेंथ को क्या करते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो डिवाइस को आज हम पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था बच्चों कि लेंथ, प्रॉपर यूनिट ऑफ लेंथ कौन कौन सी होती है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड देन किलोमीटर। हम लोगों ने प्रॉपर यूनिट को पढ़ा। अब किसी भी चीज को मेजर करते हैं, किसी चीज को नापते हैं, तो आप किससे नापोगे? अपने रूलर, आपके पास रूलर है ना, स्केल जिसको बोलते हैं। तो स्केल या रूलर से आप क्या करते हो? किसी चीज को नापते हो, अपने पेज में चौथाई भाग छोड़ते हो, उस तरह से खींचते हो लाइन। तो मेजरमेंट हम करते हैं किसी चीज से। तो डिवाइसेस को आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें लिखिएगा, इसको डिफाइन करेंगे कि द वेरियस टाइप्स ऑफ devices used for measuring length, used for measuring length is called length measuring devices. तो लेंथ मेजरिंग डिवाइस को हमने क्या डिफाइन किया बच्चों? क्या डिफिनेशन दिया है कि द वेरियस टाइप्स ऑफ डिवाइसेस यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ इज कॉल्ड लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस। यानी कि कई प्रकार की डिवाइसेस होती हैं, है ना। वेरियस, कई प्रकार की डिवाइस, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसको हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, किसी भी चीज की लेंथ, लंबाई को नापने के लिए। क्लियर है? तो लेंथ मेजरिंग डिवाइस को, लेंथ को मेजर करने वाली जो डिवाइस है उसको क्या बोलेंगे? लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस। चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से लेंथ मेजरिंग डिवाइसेस हैं। डिफिनेशन क्लियर है? चलिए, यहां तक क्लियर बच्चों? चलिए, यानी लेंथ मेजर करने के लिए हमें डिवाइस चाहिए। कैसे हमें पता चलेगा कि कितना लेंथ हुआ है किसी भी चीज का? तो मेजरमेंट हम कि कोई डिवाइस से करते हैं। चलिए, तो पहला लिखिएगा इसमें, इसमें लिखिए देयर आर, ऐसे लिखिए थ्री। क्या लिखिएगा बच्चों यहाँ पर? थ्री कॉमनली यूज्ड लेंथ measuring devices, measuring devices।
तो पहला हो गया बच्चों, पहली डिवाइस है मीटर स्केल। मीटर स्केल हमने पढ़ा है बच्चों, मीटर स्केल सेंटीमीटर में होते हैं और इच सेंटीमीटर क्या होता है, डिवाइड होता है 10 डिवीजन, जिसको हम विच इज कॉल्ड 10 मिलीमीटर। चलिए, मीटर स्केल, इसी को हम बोलते हैं मीटर रॉड, METRE, मीटर, ROD, रॉड। दूसरा जो डिवाइस है वो है रूलर्स। आप सभी के पास है रूलर स्केल जिसको बोलते हैं, और वी कैन से स्केल। इन दोनों का मीनिंग सेम होता है बच्चों, तो रूलर या स्केल। ठीक है। तीसरा है मेजरिंग टेप, TAPE, मेजरिंग टेप। तो पहली डिवाइस क्या क्या नाम है, मीटर स्केल और मीटर रॉड। दूसरा डिवाइस का नाम है बच्चों रूलर और स्केल, रूलर या स्केल, मेजरिंग टेप। तीसरा डिवाइस बच्चों मेजरिंग टेप। चलिए, क्लियर यहां तक, क्लियर है बच्चों यहां तक। तो पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, मीटर स्केल या मीटर रॉड, उसके बाद रूलर। चलिए, तो पहली जो डिवाइस हम पढ़ेंगे मीटर स्केल। देखिएगा, मीटर स्केल, और इसी को क्या बोलेंगे, मीटर रॉड, मीटर रॉड, ऑल्सो कॉल्ड मीटर रॉड। इसमें लिखिएगा कि मीटर स्केल is made of metal or wood and cannot bend, BEND, bend at all. ठीक है। तो मीटर स्केल को हमने क्या बोला बच्चों, मीटर स्केल में कि मीटर स्केल और मीटर रॉड इज मेड ऑफ मेटल और वुड एंड कैन नॉट बेंड एट ऑल। मतलब कि मीटर स्केल जो है वो किसकी बनी होती है, मेटल, धातु मेटल की बनी होती है, और या वुड से बनी होती है। क्लियर है, वुड यानी कि लकड़ी। एंड कैन नॉट बेंड एट ऑल, और वो कभी भी मुड़ती भी नहीं है। यानी कि जो मीटर स्केल और मीटर रॉड है ये मेटल की होगी, ये लकड़ी वुड की बनी होगी, और मेटल या वुड जो है बच्चों वो मुड़ेगी क्या, नहीं। तो इसलिए हमने बोला कि मीटर स्केल या मीटर रॉड कैन नॉट बेंड एट ऑल। तो मीटर स्केल और मीटर रॉड क्या होती है, मुड़ती नहीं है। क्लियर है, किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ मुड़ती नहीं है। क्लियर है बच्चों यहां तक। चलिए, अब मीटर स्केल और मीटर रॉड को हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, तो एग्जाम्पल में लिखिएगा। एग्जाम्पल, लेंथ लेंथ एक और पॉइंट बच्चों, इसमें एक और पॉइंट लिखिएगा, इसमें एरो दे करके, कि मीटर स्केल इज वेरी वेरी लॉन्ग। ये मीटर स्केल जो होती है ये मार्केट में मिलती है बच्चों, अवेलेबल है, जो मेटल और वुड से बनी होगी, एंड कैन नॉट बेंड। तो मीटर स्केल बहुत ही लॉन्ग होती है, कितनी लॉन्ग, तो 1 मीटर लॉन्ग होता है। कितना बच्चों, 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग होगी मीटर स्केल, यानी कि 100 सेंटीमीटर आ जाएगा इसमें। चलिए, तो 1 मीटर लॉन्ग, एंड इसमें इसी में लिखिएगा, एंड कैन नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल लेंथ। क्लियर। मतलब कि मीटर स्केल जो है इज वेरी लॉन्ग,
बहुत ही लॉन्ग होती है, बड़ी होती है बच्चों। कितना? तो 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग होता है, एंड कैन नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल लेंथ। मतलब कि हम स्मॉल लेंथ, छोटी छोटी चीज़ों को यदि मेजर करना हो, यदि हमें ये डस्टर मेजर करना है, तो डस्टर इससे मेजर नहीं होगा बच्चों, मीटर स्केल से, क्योंकि स्मॉल लेंथ को हम मेजर नहीं कर सकते हैं, ये 1 मीटर लॉन्ग होती है। क्लियर है? तो छोटी छोटी चीज़ों को हम मेजर करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो आखिर छोटी चीज़ों को जब मेज़र इससे नहीं कर सकते हैं, तो क्या किससे मेज़र करेंगे? कौन सी डिवाइस का यूज़ करेंगे मेज़र करने के लिए? है ना? अगर यदि पेन है बच्चों, है ना, पेन है, तो उसको हम किससे मेज़र करेंगे? क्लियर है? तो उस सब चीज़ों को देखते हुए एक डिवाइस लाया गया जिसका नाम क्या है? रूलर। क्या है बच्चों? रूलर। ये मार्केट में अवेलेबल है, मेटल और वुड की बनी होती है। छोटी छोटी चीज़ों को हम इससे मेज़र नहीं करते हैं। क्लियर है? चलिए, लिख लिया था बच्चों। चलिए एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। जैसे चलिए एग्जाम्पल, जैसे बच्चों इसमें एग्जाम्पल में जैसे हमने लिया टू मेजर लेंथ ऑफ ए टेबल। ठीक, टेबल की लेंथ को मेजर करना है हमें यदि। क्लियर है? या फिर बिल्डिंग बिल्डिंग की लेंथ को मेजर करना है, तो मीटर, इसके लिए मीटर रॉड का इस्तेमाल करेंगे, है ना। कपड़े की हमें लेंथ को निकालना है बच्चों, किसका इस्तेमाल करेंगे? कपड़े की यदि हमें मेजरमेंट करनी है, तो मीटर्स के लिए मीटर रॉड का इस्तेमाल करेंगे। तो क्लॉथ्स लिख सकते हैं, क्लॉथ इज। अब छोटी चीज़ों के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? जो सेंटीमीटर में जिसका हो, जैसे कि रूलर, जो हम रूलर अपनी स्कूल में इस्तेमाल करते हैं, वही रूलर। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हम पढ़ेंगे मीटर स्केल के बाद रूलर। दूसरा है बच्चों रूलर। रूलर और वी कैन से स्केल, बोथ बोथ हैविंग सेम मीनिंग। क्लियर है? तो रूलर में क्या लिखेंगे कि रूलर is a device used for measuring small length। क्या? स्मॉल लेंथ। छोटी छोटी जो चीजें होती है स्मॉल लेंथ को मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रूलर या स्केल का। एग्जाम्पल के लिए बच्चों इसमें एक और पॉइंट लिखिए एरो दे करके कि वी यूज 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर शॉर्ट स्केल शॉर्ट स्केल शॉर्ट मीन्स छोटा, स्केल स्केल, और रूलर इन आवर स्कूल वर्क। तो हम लोग जो स्कूल वर्क में करते हैं जिस स्केल का इस्तेमाल, वो क्या बोलते हैं उसको, उस डिवाइस को रूलर बोलते हैं। तो हम अपने स्कूल में बच्चों 15 सेंटीमीटर का जो स्केल होगा रूलर, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 30 सेंटीमीटर जो शॉर्ट स्केल होता है उसका इस्तेमाल करते हैं किसी चीज़ को मेजर करने के लिए। चलिए, तो स्कूल के वर्क में जो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? रूलर का इस्तेमाल करते हैं, स्केल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, इसके बाद जो हमारी जो डिवाइस आती है बच्चों, है ना, वो क्या है? मेजरिंग टेप। क्या है बच्चों? मेजरिंग टेप। यहाँ तक नोट कर लिया? चलो,
अब हमें लाइन खींचनी है अपनी कॉपी में, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? रूलर का इस्तेमाल करेंगे ना। रूलर मेजर करने के लिए कितनी, यदि हमें 10 सेंटीमीटर का लाइन खींचना है बच्चों, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? रूलर का इस्तेमाल करेंगे। चलिए, अब तीसरी जो डिवाइस है वो है मेजरिंग टेप। क्या है? मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप। अब बच्चों हम रूलर का या स्केल का इस्तेमाल यानी कि मेजरमेंट के लिए, लेंथ की मेजरमेंट के लिए कैसे हम उसका यूज़ करते हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कैसे हम कहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट लेंथ स्केल की या रूलर की हम अपनी लें, जिसको हम इंची बोलते हैं बच्चों। तो इंची, नॉट इंची टेप, इसको हम रूलर या स्केल या इंची बोलते हैं। तो कहाँ से हम इसको मेज़र करें, कहाँ से हम इसकी पॉइंट को लें और वहाँ से एक लाइन खींचे, तो मेजरमेंट होगा। कितना मेजरमेंट होगा और कहाँ से होगा, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम देख रहे हैं कौन कौन से डिवाइसेस है। तो मेजरिंग टेप तीसरा है बच्चों। मेजरिंग टेप में लिखिएगा कि इट इज मेजरिंग टेप, टेप is an elastic। अब एक चीज और बच्चों, एक पॉइंट और, चलिए इसको लिखते हैं। मेजरिंग टेप इज एन इलास्टिक और फ्लेक्सिबल मटेरियल, फ्लेक्सिबल मटेरियल which can bend around an object, for measuring length, अब ध्यान दीजिए, हमने बोला कि मेजरिंग टेप इज एन इलास्टिक और फ्लेक्सिबल मटेरियल विच कैन बेंड अराउंड एन ऑब्जेक्ट फॉर मेजरिंग लेंथ। मतलब कि मेजरिंग टेप बच्चों एक इलास्टिक या फ्लेक्सिबल मटेरियल की बनी होती है, विच कैन बेंड अराउंड एन ऑब्जेक्ट, जो कि किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ क्या होती है? बेंड हो सकती है, मुड़ सकती है। फॉर मेजरिंग लेंथ, लेंथ को मेजर करने के लिए। तो सपोज बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें मेजरमेंट करनी है, लेंथ है ना, लेंथ को नापनी है, लंबाई चौड़ाई को, है ना, उसकी गर्थ को। तो सपोज हमें किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ से लेंथ लेनी है, मेजरमेंट लेनी है लेंथ की, तो किस डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे? मेजरिंग टेप। क्यों? क्योंकि ये बच्चों ये बेंड हो सकती है, BEND, बेंड मतलब ये मुड़ सकती है बच्चों, ये झुककर मुड़ सकती है। क्लियर है? लेकिन हमने पहले जो डिवाइस पढ़ा, मीटर स्केल, मीटर रॉड, दूसरा रूलर या स्केल, ये बच्चों कभी भी क्या होती है? बेंड नहीं हो सकती है। क्लियर है? रूलर किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की, मेटल की या वुड की बनी होती है। तो रूलर भी बच्चों बेंड कभी नहीं होगा। आपके पास जो स्केल है रूलर अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में, क्या वो मुड़ती है बच्चों? ऐसे मुड़ सकती है क्या? जैसे ये बच्चों मार्कर है, तो इसके मार्कर के चारों तरफ क्या मुड़ सकती है? आपके हैंड के चारों तरफ मुड़ सकती है? नहीं ना। तो ये केवल और केवल मेजरिंग टेप ही है विच कैन बेंड अराउंड एन ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ मुड़ सकती है। किसकी बनी होगी? इलास्टिक की या फ्लेक्सिबल मटेरियल की। इलास्टिक का मतलब क्या हो गया बच्चों? कि स्ट्रेच हो सकता हो, वैसा चीज जो स्ट्रेच हो, उसको खींचे, जैसे रबर बैंड। रबर बैंड को हम खींचते हैं तो क्या होता है बच्चों? स्ट्रेच होता है ना। चलिए, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है बच्चों? फ्लेक्सिबल मतलब लचीला है लेकिन स्ट्रेच ना हो सके, वैसी चीजें जो लचीला है लेकिन उसको खींचे तो स्ट्रेच ना हो, नॉन स्ट्रेचेबल मटेरियल। फ्लेक्सिबल एक और होता है बच्चों, जो कि हम खींच सकते हैं, लेकिन यहाँ जो मेजरिंग टेप है वो इलास्टिक भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी होगी। फ्लेक्सिबल होगी लेकिन नॉन स्ट्रेचेबल मटेरियल की बनी होगी। क्लियर है? चलिए, तो ये बेंड हो सकती है, इट कैन बेंड अराउंड एन ऑब्जेक्ट। चलिए, अब हम देखते हैं मेजरिंग टेप कितने टाइप्स की होती है। मेजरिंग जो टेप है बच्चों, वो दो तरह की होगी। पहला होगा बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे इलास्टिक, इलास्टिक मेजरिंग टेप।
इलास्टिक मेजरिंग टेप, और ये जो है बच्चों ये है फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। क्लियर है? फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। तो एक है इलास्टिक मेजरिंग टेप, एक है फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। अब इलास्टिक मेजरिंग टेप जो होती है वो क्या होती है? स्ट्रेचेबल होती है। स्ट्रेचेबल स्ट्रेचेबल होती है। स्ट्रेचेबल का मतलब क्या है? जिसको हम आसानी से खींच सके। चलिए, फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप जो है बच्चों वो नॉन स्ट्रेचेबल होती है। क्या होती है? नॉन स्ट्रेचेबल। नॉन स्ट्रेचेबल। क्लियर है? स्ट्रेचेबल मतलब कैन स्ट्रेच इजली। क्लियर है? अगर हम बच्चों इसको स्ट्रेच करें खींचे तो आसानी से क्या होगी? लमड़ जाएगी, खींच आ जाएगी। चलिए, इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। लेकिन फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप नॉन स्ट्रेचेबल। नॉन का मतलब होता है नहीं, और स्ट्रेचेबल का मतलब होता है जो स्ट्रेच हो। तो इसमें हम क्या बोलेंगे? कैन नॉट स्ट्रेच इजली। क्लियर है? इसको यहाँ लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, EASILY, इसलिए मतलब स्ट्रेचेबल होगा तो इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, नॉन स्ट्रेचेबल होगा तो उसको हम खींच नहीं सकते। वो लचीलापन इसमें है लेकिन स्ट्रेच नहीं हो सकती। अब बच्चों ये इलास्टिक अगर स्ट्रेचेबल है, अगर स्ट्रेच हो सकती है आसानी से, तो क्या हम इसकी फिक्स्ड वैल्यू को ले सकते हैं मेजरमेंट के लिए? क्या हमें इनसे राइट वैल्यू मिलेगी मेजरमेंट की? किसी भी लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो क्या इलास्टिक मेजरिंग टेप से हमें करेक्ट वैल्यू मिलेगी, रॉन्ग वैल्यू मिलेगी ना? क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेच है, करेक्ट वैल्यू कभी नहीं मिलेगा, इससे हमेशा रॉन्ग वैल्यू मिलेगी, फिक्स्ड वैल्यू कभी भी नहीं मिलेगी। क्लियर है? इसमें लिखिएगा, इट गिव्स रॉन्ग और ग्रेटर वैल्यू देन इट्स एक्चुअल लेंथ ऑफ मेजरमेंट। क्लियर है? मेजर, MEASUREMENT। ठीक है? जो कि ये स्ट्रेच हो सकती है बच्चों इजिली, इसलिए इट गिव्स रॉन्ग और ग्रेटर वैल्यू देन इट्स एक्चुअल एक्चुअल लेंथ एक्चुअल लेंथ ऑफ मेजरमेंट। मतलब हम किसी भी चीज़ की मेजरमेंट, किसी भी चीज़ की लेंथ की हम मेजरमेंट निकाल रहे हैं, उसकी नाप हम नाप कर रहे हैं बच्चों। हमें मापन चाहिए या नाप चाहिए किसी भी लेंथ की। ठीक है? तो कोई ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल लेंथ होगी, एक्चुअल जो लंबाई है, जैसे ये डस्टर है, इसकी एक्चुअल लेंथ होगी, कुछ ना कुछ लंबाई है। लेकिन यदि हम इस इलास्टिक मेजरिंग टेप से, जो कि स्ट्रेचेबल होती है मटेरियल, स्ट्रेचेबल मटेरियल की बनी होती है, स्ट्रेच हो सकती है आसानी से, इसीलिए ये हमें रॉन्ग वैल्यू देती है, या ग्रेटर अपने से जो इसका एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल वैल्यू है, उससे क्या होगी? इसकी वैल्यू ग्रेटर आ सकती है। ग्रेटर मतलब रॉन्ग, रॉन्ग मतलब गलत वैल्यू आएगी। इसलिए कभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे क्या? नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसकी वैल्यू ही रॉन्ग आएगी, या तो एक्चुअल वैल्यू से, एक्चुअल लेंथ से क्या आएगी? ग्रेटर वैल्यू या ग्रेटर लेंथ आएगी। तो जो एक्चुअल लेंथ है, एक्चुअल वैल्यू है, वो नहीं आकर के क्या होगी? इसकी वैल्यू रॉन्ग, गलत आएगी। गलत का मतलब या तो ग्रेटर होगी या तो लेस होगी, क्योंकि ये स्ट्रेच हो रही है तो ठीक से बच्चों मेजरमेंट होगा नहीं इससे। लेकिन ये स्ट्रेच नहीं हो सकती है, नॉन स्ट्रेचेबल मटेरियल की बनी होती है। चलिए, तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड। ठीक है? अब कैन बी यूज्ड का मतलब क्या है? देखिए, एरो जहां जहां हो रहा है बच्चों मतलब इसकी है। क्लियर है? तो एरो जहां लिख रहे हैं मतलब ये फ्लेक्सिबल मटेरियल की हम बात कर रहे हैं। तो कैन बी यूज्ड, अब यूज्ड कहाँ करेंगे? जैसे कि फॉर
मेजरिंग, जैसे लिखेंगे यूज्ड बाय टेलर, TAILOR, टेलर। तो टेलर वाले जो होते हैं बच्चों, जो कपड़े की नाप लेते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, इसी में फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये नॉन स्ट्रेचेबल है, इसकी वैल्यू फिक्स्ड आएगी, करेक्ट वैल्यू आएगी। चलिए, मतलब जो वैल्यू है वो क्या होगी बच्चों, करेक्ट वैल्यू होगी, ठीक है, करेक्ट वैल्यू। तो मेजरिंग टेप दो तरह की, इलास्टिक मेजरिंग टेप, स्ट्रेचेबल, कैन स्ट्रेच इजली, एंड इट गिव्स रॉन्ग वैल्यू, हमें से ग्रेटर वैल्यू देती है, रॉन्ग वैल्यू देती है, किसकी तुलना में, एक्चुअल लेंथ ऑफ मेजरमेंट की तुलना में। जो एक्चुअल है, सही, जो सही वैल्यू वो नहीं आएगी इसमें, ये क्या आएगी, ये ग्रेटर होगी या तो रॉन्ग होगी। लेकिन फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप नॉन स्ट्रेचेबल है एंड कैन नॉट स्ट्रेच इजली, इसको आसानी से स्ट्रेच हम नहीं कर सकते। एंड क्यों, क्योंकि ये नॉन स्ट्रेचेबल मटेरियल की बनी होती है। करेंट कैन बी यूज्ड बाय टेलर, और टेलर के द्वारा इसका इस्तेमाल होता है कपड़े की नाप लेने के लिए। क्लियर है, चल यहां तक क्लियर है बच्चों। जैसे बच्चों ये जो आप देख रहे हो बच्चों, ये क्या है, ये 5 मीटर का मेजरिंग टेप है, देखिए ये है मेजरिंग टेप। तो आप देख सकते हो बच्चों, ये क्या है, मेजरिंग टेप, क्या है, मेजरिंग टेप। तो यहां से हम बच्चों ऐसे इसको देखिए, ये क्या है, मेजरिंग टेप, मेजरिंग टेप। क्लियर है, आप यहाँ देख सकते हो इसमें क्या बना हुआ है बच्चों, इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे ऊपर में क्या है बच्चों, ये सेंटीमीटर है, और यही बच्चों सेंटीमीटर है, और ये यहाँ जा करके ये क्या होता है, 1, देखिए ये 1 फीट में आ जाता है, देखिए, है ना। तो यहाँ पर नीचे नीचे सेंटीमीटर है, ऊपर में इंच है, तो 1 फीट 12 इंच बच्चों होती है। तो 12 इंच इज इक्वल टू 1 फीट। तो ऊपर में इंच दिया हुआ है और नीचे में सेंटीमीटर है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इंची टेप बोलते हैं, या फिर मेजरिंग टेप बोलते हैं। क्लियर है, तो यही है बच्चों आपकी इंची टेप या मेजरिंग टेप। तो इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, घर की या फ्लोर की हमें मेजरमेंट लेनी है, तो हम इस इंची टेप या मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, मेजरिंग टेप। क्लियर है, लेकिन बच्चों आप देखिए ये क्या है हमारे पास, ये जो आप देख रहे हैं यही है फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। तो ये फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप जो है इस्तेमाल किया जाता है टेलर के द्वारा, टेलर जो कपड़े की नाप लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ऊपर में बच्चों यहाँ पे ये इंच दी हुई है, ये जो ये इस साइड वाली जो है ये क्या है बच्चों, इंच है। क्लियर है, और इस साइड में जो दिया हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिए, इस तरीके से ध्यान दीजिए, ये इस साइड में ये क्या है, ये सेंटीमीटर को शो कर रहे हैं, और इधर वाला जो है वो क्या है, इंच को बता रहा है। क्लियर है, तो यही आपकी क्या है, फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप। तो ये स्ट्रेच हो सकती है, इसको अगर हम खींचेंगे तो नहीं हो सकती है, लेकिन अब ध्यान दीजिए ये बेंड हो सकती है। मेजरिंग टेप कैन बेंड अराउंड एन ऑब्जेक्ट। अब ये बच्चों मेरी हैंड है, और हैंड की हमें मेजरमेंट लेनी है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऐसे बेंड कर सकते हैं ना, इसके चारों तरफ देखिए, देखिए तो ऐसे हम बेंड कर सकते हैं। ये इसके चारों तरफ देखिए, इसके चारों तरफ हमने इसको बेंड कर दिया, देखिए क्लियर है, इसके चारों तरफ बेंड कर दिया ना। तो यही होती है मेजरिंग टेप। तो मेजरिंग टेप कैन बेंड अराउंड एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के चारों तरफ बेंड हो गई। चलिए, लेकिन बच्चों हमने जो पहले जो डिवाइस पढ़ा, दो डिवाइस, मीटर स्केल, मीटर रॉड एंड रूलर, ये दोनों बेंड होगी क्या, हम अपने हैंड के चारों तरफ अपनी स्केल को मोड़ सकते हैं, नहीं ना, लेकिन इसको हम मोड़ सकते हैं, इसको हम बेंड कर सकते हैं। लेकिन ये नॉन स्ट्रेच है, देखिए इसको खींचते खींचते हैं तो ये स्ट्रेच नहीं होती। यही है फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप, और इसको कौन यूज करते हैं, टेलर। चलिए, क्लियर है यहां तक। अब बच्चों, अब यदि हम कहें कि इतने सारे डिवाइस है, मीटर स्केल, रूलर, मेजरिंग टेप, तो हमने अभी देखा कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं, लेकिन हम ये कैसे पता लगाएं, है ना, कि जिस ऑब्जेक्ट को हमें मेजर करना है या किसी भी चीज की लेंथ हमें निकालनी है मेजरमेंट में, तो हम कौन सी डिवाइस को यूज करें, है ना। तो डिवाइसेस टू बी यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ डिपेंड्स ऑन दी ऑब्जेक्ट टू बी मेजर, मतलब ये ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा
जो भी चीज़ या कोई वस्तु हम नाप रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, वो इस पर डिपेंड करेगा कि हम मीटर स्केल का इस्तेमाल करें या रूलर का इस्तेमाल करें या मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करें, है ना। तो किसी भी चीज़ को मेज़र करनी है तो जो बड़ा होगा थोड़ा मीटर स्केल का इस्तेमाल करेंगे, है ना। या फिर कोई छोटा चीज़ है बच्चों तो हम रूलर का इस्तेमाल करेंगे। या किसी भी चीज़ के चारों तरफ यदि मेजरमेंट करनी है, जैसे हमें ट्री की गर्थ मेजर करनी है, एक पेड़ है और पेड़ की कितनी गहराई है नीचे वो हमें चारों तरफ से मेजर करना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे? मेजरिंग टेप। क्यों? क्योंकि कैन बेंड अराउंड एन ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, द डिवाइसेस टू बी यूज्ड, the device to be used for measuring length depends on the object to be measured। द डिवाइस यानी कि जो तीनों डिवाइस हमने अभी पढ़ा, टू बी यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ डिपेंड्स ऑन द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड। मतलब कि जो डिवाइस, कौन सी डिवाइस हम यूज करें मेजरमेंट के लिए, लेंथ की मेजरमेंट के लिए, ये किस पर डिपेंड करती है, किस पर निर्भर करती है? इस बात पर कि ऑब्जेक्ट कौन सी हम मेजर करेंगे, है ना। तो कि कौन सी वस्तु या ऑब्जेक्ट को हमें मेजर करना है, इस पर डिपेंड करेगा किसी भी डिवाइस को, कौन सी डिवाइस को इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है बच्चों यहां तक? चलिए, तो अब हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही मेन है। ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है या राउंड है, इस पर डिपेंड करती है। स्ट्रेट होगी तो हम मीटर स्केल, रूलर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बेंड नहीं हो सकती। राउंड है ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, तो उसके चारों तरफ की मेजरमेंट होगी, तो कौन से इस्तेमाल करेंगे हम? मेजरिंग टेप। चलिए, नोट कर लिया यहां तक। डिपेंड्स ऑन दी ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड। क्या लिखिए बच्चों? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में लिखिएगा इस साइड स्ट्रेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और यहां लिखिएगा राउंड ऑब्जेक्ट, राउंड ऑब्जेक्ट। स्ट्रेट ऑब्जेक्ट, स्ट्रेट मतलब क्या होती है बच्चों? सीधी ऑब्जेक्ट, एकदम सीधा। जैसे ये डस्टर बच्चों, एकदम सीधी ऑब्जेक्ट है ना, ये सीधी वस्तु है। राउंड ऑब्जेक्ट, राउंड मतलब कोई चीज गोल, है ना, जो राउंड हो। स्ट्रेट ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे हम? यूज मीटर, यूज इधर, ऐसे लिखिए, यूज इधर मीटर स्केल और मीटर स्केल और मेजरिंग टेप। ठीक है, यूज इधर मीटर स्केल और मेजरिंग टेप। तो या तो हम स्ट्रेट, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट है, जैसे कि एग्जांपल के लिए लेंथ ऑफ ए टेबल, लेंथ ऑफ ए टेबल। ठीक है, तो कोई टेबल है बच्चों, टेबल है, टेबल क्या होती है? स्ट्रेट एकदम,
वुड लकड़ी की बनी होगी, टेबल होगी। तो टेबल जो है वो स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है, तो उसकी जो लेंथ होगी वो कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे उसको मेजर करने के लिए? लेंथ को या तो मीटर स्केल, मीटर रॉड, या तो मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर स्केल हमने लिखा है तो स्केल है मतलब हम इसमें बच्चों मीटर स्केल के साथ रूलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट थोड़ी बड़ी है टेबल, तो इसलिए मीटर स्केल्स का इस्तेमाल करेंगे। और मेजरिंग टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये बेंड होती है और स्ट्रेट ऑब्जेक्ट में कोई मेजरिंग टेप का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं, है ना। क्योंकि बच्चों स्ट्रेट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ इस्तेमाल करने की कोई भी मतलब या कोई नीड या आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम मेजरिंग टेप का भी इस्तेमाल करके मेजरमेंट को ले सकते हैं, लेंथ की मेजरमेंट कर सकते हैं। इसी में लिखिएगा कि क्लॉथ, CLOTH, क्लॉथ मर्चेंट यूज मीटर, रॉड और स्केल। क्या लिखा हमने कि क्लॉथ मर्चेंट, MERCHANT, क्लॉथ मतलब कपड़ा, मर्चेंट का मतलब होता है बच्चों व्यापारी। तो जो कपड़ा व्यापारी है, कपड़े की जो व्यापार करते हैं, तो वो क्या इस्तेमाल करते हैं? मीटर रॉड का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कपड़े की उनको नाप चाहिए तो क्या इस्तेमाल करेंगे? मीटर रॉड या स्केल का। क्लियर है? यहाँ सिर्फ स्केल नहीं है, यहाँ मीटर रॉड या मीटर स्केल की बात हो रही है। अब स्ट्रेट ऑब्जेक्ट हो गया। अब राउंड ऑब्जेक्ट। राउंड ऑब्जेक्ट मतलब जैसे ये पेड़ है, जैसे ये पेड़ है बच्चों, और पेड़ जो है वो एकदम जमीन के अंदर में बच्चों इस प्रकार से, है ना। और यहाँ की हमें मेजरमेंट चाहिए, मतलब इसकी गर्थ कितनी है ना, कितनी गर्थ है, गहराई है, इसके चारों तरफ कितनी चौड़ाई है, तो इसकी हमें मेजरमेंट लेनी है। जैसे हमने बोला ना अपने हाथ के चारों तरफ मोड़ सकते हैं, तो वही फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर क्या हम मीटर स्केल या अपनी रूलर का इस्तेमाल करेंगे क्या इसकी मेजरमेंट में? नहीं। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट के चारों तरफ बेंड नहीं हो सकती वो दोनों, तो यहाँ किसका इस्तेमाल करेंगे? मेजरिंग टेप का। यूज मेजरिंग टेप। क्लियर है? किसका इस्तेमाल करेंगे? यूज मेजरिंग टेप, TAPE टेप। क्यों? क्योंकि ये बेंड हो सकती है इजिली। देखेंगे कि GIRTH, गर्थ ऑफ ए ट्री, किसी भी ट्री की गर्थ, गर्थ गहराई, गर्थ चौड़ाई उसकी, है ना। कोमा द चेस्ट, CHEST चेस्ट, और द वेस्ट, WEST वेस्ट यानी कि कमर, चेस्ट छाती, सीना, वेस्ट यानी कि कमर, कैन बी measured by using measuring tape, TAPE टेप। क्या लिखा हमने यहाँ कि गर्थ ऑफ ए ट्री, ट्री की जो गर्थ है, गहराई है नीचे तक, द चेस्ट और द वेस्ट, है ना, अपनी छाती, है ना, या फिर अपनी कमर की हमें नाप देनी है कपड़े वाले को, है ना, उस कपड़े को सिलने के लिए। जैसे हम अपने स्कूल यूनिफॉर्म बनाते हैं तो कपड़े की नाप लेते हैं, तो क्लॉथ मर्चेंट को हमें अपनी चेस्ट और वेस्ट की क्या देनी है? मेजरमेंट देनी है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग मेजरिंग टेप। मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई ऑब्जेक्ट है और इसका यदि हमें मेजरमेंट चाहिए, है ना, इस ऑब्जेक्ट का, तो इसके चारों तरफ की मेजरमेंट हमें चाहिए, तो क्या करेंगे? मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करेंगे। कोई ऑब्जेक्ट है जैसे कि बच्चों इसके इस मार्कर पेन है, और इसके चारों तरफ कितनी मेजरमेंट हो रही है, इसके चारों तरफ जिसको हम लपेट सकें, तो वो कौन है? मेजरिंग टेप है। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑब्जेक्ट की चाहिए, इधर वाली मेजरमेंट चाहिए, तो मीटर स्केल का इस्तेमाल करेंगे, रूलर का इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, क्योंकि ये छोटी स्मॉल ऑब्जेक्ट है बच्चों, स्मॉल लेंथ है। चलिए, तो स्ट्रेट ऑब्जेक्ट, राउंड ऑब्जेक्ट, द डिवाइस टू बी मेजर डिपेंड्स ऑन दी
ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड, किस ऑब्जेक्ट को मेजर कर रहे हैं ये इस बात पर निर्भर करती है कि कौन सी डिवाइस का इस्तेमाल हम करेंगे। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? अब क्या हम किसी ट्री, चेस्ट, वेस्ट का जो मेजरमेंट है उसकी मेजरमेंट के लिए हम मीटर स्केल का इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलो, इसी में लिखिए बच्चों, एरो दे करके कि द गर्थ ऑफ ए ट्री, द चेस्ट और the waste cannot be measured by using meter scale और मीटर रॉड, ROD रॉड। तो द गर्थ ऑफ ए ट्री, ट्री की जो गर्थ है, चौड़ाई है, कितनी गहराई में ट्री है। द चेस्ट, अपनी छाती आगे से लेकर के पीछे तक की हम नाप लेते हैं। एंड वेस्ट, कमर की। कैन नॉट बी मेजर्ड बाय यूजिंग मीटर स्केल और मीटर रॉड। क्लियर? हम मीटर स्केल का या मीटर रॉड का इस्तेमाल इसकी मेजरमेंट के लिए नहीं करते हैं। तो इस आप देखते होंगे जो स्कूल यूनिफॉर्म की मेजरमेंट के लिए क्या करते हैं, टेलर वाले नाप लेते हैं ना, तो क्या करते हैं वो फ्लेक्सिबल मेजरिंग टेप का इस्तेमाल करते हैं। बिकॉज मेजरिंग टेप कैन बेंड अराउंड एन ऑब्जेक्ट, है ना, हमारी चारों तरफ से वो मुड़ सकती है। अपने हाथ में हमने मेजर करके देखा, अभी घुमा करके बेंड हो सकती है। चल, ठीक है बच्चों, तो आज हमने लेंथ मेजरिंग डिवाइस को पढ़ा। देयर आर 3 टाइप्स को कॉमनली यूज्ड मेजरिंग डिवाइस। फर्स्ट मीटर स्केल और मीटर रॉड, सेकेंड रूलर या स्केल जिसका इस्तेमाल हम अपने स्कूल में करते हैं, है ना। तीसरा है मेजरिंग टेप। मीटर रॉड, मीटर स्केल, रूलर कैन नॉट बेंड, ये बेंड नहीं हो सकती, लेकिन बट मीटर मेजरिंग टेप कैन बेंड अराउंड एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के चारों तरफ बेंड हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। हमने देख लिया, आज पढ़ा अच्छे से डिवाइसेस को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। अब जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि कैसे हम लेंथ का यूज़ करते हैं फॉर मेजरिंग लेंथ। क्लियर है? यानी कैसे हम अपनी स्केल का, सॉरी बच्चों, कैसे हम अपनी स्केल यानी रूलर का इस्तेमाल करते हैं फॉर मेजरिंग लेंथ। क्लियर है? ठीक है, तो सभी काम को करते हुए अपनी पढ़ाई को करते रहिए। जय हिंद।